दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, रेकी के बारे में आपने तो बहुत कुछ सुना है, बहुत जाना है, लेकिन आज हम रेकी के बारे में नहीं, रेकी से फ़ायदे के बारे में बताने जा रहे हैं कि हम रेकी को किस तरीके से अपने जीवन में उतार करके उससे अनेक लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, आज का जीवन हमारा बहुत दुखमय हो गया है। हम तमाम तरीके से अपने दुख का ही उपाय ढूंढ रहे हैं। जितना कमाते हैं उससे कहीं ज़्यादा हमारे जीवन में हमारे दुख हैं, जिससे हमें निजात नहीं मिलती। तो क्या हमें इसमें रेकी से उपचार लेना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, रेकी एक ऐसी शक्ति है जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। हम आज हर एक इंसान देख लो तो हर एक इंसान घर घर का एक एक प्राणी दुखी है और इलाज भी कर रहा है, लेकिन उस इलाज से उसका कोई लाभ भी नहीं हो रहा है। ये अटल सत्य है। आप नज़र घुमा करके चारों तरफ देख लें, लोग दुखी हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, टेंशन में हैं। इसका कारण किसी को पता नहीं, और पता भी है तो उसका इलाज उसके पास नहीं है। उनके पास केवल एक साधन है जिसे हम दवा कहते हैं। हमारे पास कुछ भी होता है, हम दवाओं का सहारा ले रहे हैं, और वो भी दवाएं हमें पूर्ण तरीके से ठीक नहीं कर पा रही हैं। हाँ, उपहार स्वरूप हमें ज़रूर कुछ नया रोग दे जा रही हैं, और आज का जीवन हमारा इतना दुखमय हो गया है कि हम दवाइयाँ खा खा करके यूँ कह लीजिए कि हम दवाइयों का एक मेडिकल हॉल अपने को कह दें तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारे अंदर सुबह शाम खाने पीने की तरह दवाइयाँ ही भरी जा रही हैं। दोस्तों, तो क्या ऐसे समय में हमें कोई उपाय है जिससे हम रोगों से निजात पा सकते हैं, रोगों को जड़ से ठीक कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, ईश्वर महान है, ईश्वर की शक्ति महान है। अगर हम उससे जुड़ जाते हैं तो यहाँ कुछ भी असंभव नहीं, और आप अपना जीवन निरोगतापूर्ण हो करके बिना किसी प्रयास के अपना जीवन सुखमय, आनंदमय और हर खुशियों से भरपूर कर सकते हैं। ये दोस्तों कल्पना नहीं है, ये सत्य है। आपको लगता होगा कि ऐसा कहा कही की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। जब हमारे करने से यहाँ कुछ नहीं हो रहा है तो बिना किए ऐसा क्या हो सकता है? दोस्तों, ऐसा हो सकता है। और थोड़ा सा आप अपने अंदर नज़र घुमा करके देखें, आप करते ही क्या हैं, लेकिन आपके अंदर सारी क्रियाएं होती हैं। कैसे होती हैं ये खुद को पता नहीं, लेकिन होती हैं। आपके शरीर में अपने आप शक्ति प्रवाहित होती है, अपने आप समझ प्रवाहित होती है, अपने आप आँखों में रोशनी है, अपने आप आपके दिमाग में बुद्धि है, अपने आप आपके खाने को पचने की शक्ति है, आपके शरीर में ऊर्जा आती है। ये कैसे होता है? ये आप नहीं करते, ये ईश्वर की शक्ति ही है जो आपके अंदर आपके मुताबिक आपके शरीर में ऊर्जा प्रदान करती है। लेकिन जब हम इसी का गलत उपयोग करते हैं तो ये ऊर्जा शक्ति धीरे धीरे दूसरी तरफ प्रवाहित हो जाती है और हमें दुखी कर देती है। दोस्तों, ज़्यादा बात नहीं, आज हम आपको एक उपाय बताने जा रहे हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं हमारे चारों तरफ सभी लोग दुखी हैं, अनेक प्रकार के रोग हैं जो हम सोचते नहीं, ऐसे रोग हैं। और वो रोग ऐसा ही नहीं कि थोड़े दिन के लिए हैं, वो लाइलाज रोग हैं। जैसा कि आप एक आम बात हो गई है, मैं देखता हूँ जिस भी डॉक्टर के पास चले जाएं, चाहे वो किसी चीज़ का डॉक्टर है, उसके यहाँ लाइन लग जा रही है। लोग
दवाएं खाते जा रहे हैं, लेकिन उनका उस पर कोई असर नहीं। एक विश्वास से, एक मजबूरी बस दवाएं खाते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं और ज़िंदगी को काटते जा रहे हैं। आँखों के डॉक्टर को पास जाओ, देखिए लाइन बड़ी बड़ी लगी हुई है। डॉक्टर लोगों को दवाएं दे रहे हैं, दवाएं कोई फ़ायदा नहीं कर रही हैं, लेकिन रोज़ बुला रहे हैं, रोज़ दवाएं दे रहे हैं और आदमी अपने खून पसीने के पैसे को मजबूरी बस ले जा कर के दे रहा है। दांतों के डॉक्टर को देखिए, माइग्रेन पेन के डॉक्टर को देखिए, पेट के डॉक्टर को देखिए, घुटनों के डॉक्टर को देखिए। आप जहाँ भी जाएं, चारों तरफ भीड़ ही मची हुई है। इंसान ऐसे में क्या करे? तो दोस्तों, ऐसे में उसके लिए सबसे सरल और सहज उपाय है कि वो रेकी सीखे। अगर वो रेकी सीखा है तब बहुत सौभाग्यशाली है, क्योंकि वह अपने रोग को घर बैठे बिना पैसे, बिना कहीं समय लगाए, मात्र 10 मिनट के समय दे करके अपने रोगों को हमेशा के लिए ठीक कर सकता है। तो दोस्तों, मैं वो उपाय बताने जा रहा हूँ जिससे आपका रोग ठीक हो सकता है। दोस्तों, आप रेकी साधक हैं तो यह उपाय आपके लिए बहुत आसान और कारगर है और 100% से ज़्यादा ये आपको फ़ायदा करेगा। आज मैं आपको घुटनों के दर्द की विधि बताने जा रहा हूँ कि आपके घुटने का दर्द कैसे ठीक होगा। जी हाँ दोस्तों, आप रेकी साधक हैं तो यह आपको ये पहले ही दिन में आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, एक बात ख्याल में रखना, यह ईश्वर की दिव्य ऊर्जा है, इसमें कोई अविश्वास नहीं, इसमें अपनी बुद्धि नहीं लगाना है कि ये रोग कैसे ठीक होगा। नहीं, आप केवल अपनी प्रार्थना करेंगे। वो ईश्वर की शक्ति है, वो कैसे ठीक करती है उसको पता है। हम केवल एक आशा रख सकते हैं, विश्वास रख सकते हैं, लेकिन उसकी विवेचना नहीं कर सकते कि वो कैसे ठीक हो सकती है। तो आइए हम आपको विधि बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आप अपने मन को शांत कीजिए। मैं घुटने की दर्द की बात कर रहा हूँ आज, जिससे यूँ कह लीजिए कि 80% लोग घुटनों के दर्द से परेशान हैं, जिनका कोई उपाय भी नहीं है। तो मैं आज घुटने की दर्द की वो विधि बताने जा रहा हूँ और आने वाले वीडियो में मैं दांतों के दर्द, आँखों की रोशनी, मतलब तमाम तरीके से जो भी हमारे शरीर में परेशानियाँ हैं उनकी भी विधि बताऊँगा। आज पहले आपके घुटनों का दर्द कैसे ठीक हो, इस पर हम यह विधि बताने जा रहे हैं। अपने मन को शांत कर लें। जैसा कि आप हर बार आपको बताया जाता है, किसी भी रेकी उपचार के लिए सबसे ज़रूरी है हमारे मन का शांत होना। मन को शांत करने के लिए आप कम से कम 5-7 बार गहरी लंबी सांसें लीजिएगा और अपने मन को हर सांसों के साथ साथ अपने बदन के एक एक अंग को एक एक सांस के साथ ढीला छोड़ते जाइएगा, महसूस करते जाइएगा और लास्ट में ये कहिएगा कि मैं अपने पूरे मन से शांत हूँ, पूरी तरह से मैं शांत हूँ। मेरा मन मेरे हर सुझावों को स्वीकार कर रहा है। मेरा अवचेतन मन, मेरा स्वामी मन मेरे हर सुझावों को स्वीकार कर रहा है। ऐसा 3 बार कहना है आपको और आपको आंखें बंद करना है। अपने रेकी गुरुजनों, दिव्य आत्माओं, रेकी शक्ति का आवाहन करना है और अपने आप को सबसे पहले इनकी उपस्थिति में चौकुरे से सुरक्षित करना है। आपको दोनों हाथों को आपस में रगड़ना है या सीधा चौकुरे को बनाना है। चौकुरे चौकुरे चौकुरे। रेकी ऊर्जा प्रवाहित हो, रेकी ऊर्जा प्रवाहित हो, रेकी ऊर्जा प्रवाहित हो। मेरे हाथों को शुद्ध करो, शुद्ध करो, शुद्ध करो या निर्मल करो, निर्मल करो, निर्मल।
या सीधा बोल सकते हैं शुद्ध करो, शुद्ध करो, शुद्ध करो। इसके बाद दूसरी बार आवाहन करेंगे, रेकी शक्ति प्रवाहित हो, रेकी शक्ति प्रवाहित हो, रेकी शक्ति प्रवाहित हो। चोकुरे चोकुरे चोकुरे, चार्ज चार्ज चार्ज। मेरे हाथों को चार्ज करो, मेरे हाथों को चार्ज करो, मेरे हाथों को चार्ज करो। ऐसा दोनों हाथों में आपको करना है। उसके बाद आपको अपने हाथों को ऊपर उठाना है, रेकी शक्ति का आवाहन करना है और अपने ऊपर एक बड़ा चोकुरे बनाना है। चोकुरे चोकुरे चोकुरे। शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। अपनी पूरे आभामंडल की सुरक्षा के लिए यह प्रक्रिया करी जाती है। उसके बाद दूसरा चोकुरे बनाएं, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। चार्ज चार्ज चार्ज। सुरक्षित सुरक्षित सुरक्षित। अपने आप को पूरे आभामंडल को एक गोल घेरे में देखें, चोकुरे की शक्ति से सुरक्षित देखें। ये गोल सा घेरा आपके आभामंडल को सुरक्षित कर रहा है। अब आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। रेकी ऊर्जा का प्रवाह आपके ऊपर होने लगा है। अब आपको अपने घुटने पर ध्यान लेके जाना है। सीधा प्रक्रिया आपको करना है। आप सुबह का मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद आपको जो भी अपने घुटने का उपचार करना है इस तरीके से आपको कर लेना है। उसके बाद आपको अपने घुटने पर, चाहे आलती पालथी मार के बैठे हैं, चाहे किसी भी तरीके से, अगर पालथी मार के बैठे हैं तो और बेहतर है, आप अपने घुटने पर हाथ लेके जाएं। यहाँ चोकुरे बनाएं, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। इसको 7 बार या 11 बार ऐसे घुमाएं घड़ी की उल्टी दिशा में, और कम से कम 7 बार 11 बार इसको इस तरीके से बार बार चोकुरे बना करके इसको शुद्ध कर सकते हैं। जब इसको आप शुद्ध करेंगे, इस पर आप हाथ को घुमाएंगे तो आपके हाथ में भी गर्मी आ सकती है, आपके घुटने में भी गर्मी आ सकती है। ऐसा आपको फील होगा कि यहाँ गर्माहट हो रही है। जब आपको ऐसा फील हो, आप समझ जाइए कि आपके शरीर से, आपके घुटने से वो दर्द निकलता जा रहा है और आप कहीं भी धरती में या आकाश में या मानसिक अग्निकुंड बना करके उसमें इस नकारात्मक ऊर्जा को फेंक सकते हैं। उसमें आप फेंक करके उसको शुद्ध शुद्ध कर लें। ये प्रक्रिया शुद्ध करने की कम से कम आपको 7 बार करनी चाहिए। शुद्ध जब तक नहीं होगा आपका उपचार पूरा नहीं होगा। इसको शुद्ध करना है और इसके बाद अग्निकुंड में सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को फेंकना है। उसके बाद उस नकारात्मक ऊर्जा को भी चोकुरे से चार्ज करना है और ऊर्जान्वित करके उसे भी ऊर्जा बोलना है, ऊर्जान्वित हो, ऊर्जान्वित हो, ऊर्जान्वित हो। इसके बाद आप अग्निकुंड को धरती में समाहित करके धरती पर चोकुरे बना करके उसको भी ऊर्जान्वित करें। इसके बाद आपका घुटना जब पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, उसके बाद आपको सेहकी का आवाहन करना है। सेहकी सेहकी सेहकी। हे ब्रह्मांड की सर्वोच्च दिव्य ऊर्जा, हे संतुलन की शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। मेरे घुटने के सारे मसल्स, सारी हड्डियों को, सारे ज्वाइंट को संतुलित करो, संतुलित करो, संतुलित करो। इस तरीके से आप हाथ करके इसको संतुलित संतुलित बोल सकते हैं और महसूस करेंगे कि आपके हाथों में फिर से वो गर्माहट ऊर्जा आ गई है। और इस पर आपको ऐसे करने पर स्पंज मालूम होगा, कुछ गर्माहट या ऐसे फेंकते हुए आपको महसूस होगा। आप ऐसे ऐसे करके इसको देख सकते हैं, हाथ घुमा करके इसको देख सकते हैं और महसूस करेंगे कि आपके घुटनों में फिर से गर्माहट होने लगी है और आपकी नसें धीरे धीरे वहाँ कुछ न कुछ करना शुरू कर दी हैं। ऐसा आप महसूस कर सकते हैं। उसके बाद अब फिर से आप चोकुरे शक्ति का आवाहन करेंगे। चोकुरे चोकुरे चोकुरे। हे ब्रह्मांड की दिव्य रेखी शक्तियों, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। मेरे घुटने को ऊर्जावान करो, शक्तिवान करो, स्वस्थ करो। मेरे घुटनों को ऊर्जावान करो, शक्तिवान करो, स्वस्थ करो। मेरे घुटने को ऊर्जावान करो, शक्तिवान करो, स्वस्थ करो। ऐसा बोल करके आप इस पर 11 से 21 बार ऐसे हाथ घुमाएं, क्लॉकवाइज घुमाते रहें, महसूस करते रहें। आप पाएंगे कि जब आप हाथ घुमाते हैं तो आपके हाथों में सेंसेशन, गर्माहट
या कुछ भी दबाव ऐसे करेंगे तो महसूस होगा, और आपके घुटने से वो दर्द खिंचता हुआ भी महसूस होगा। इस तरीके से आप कम से कम 5 या 7 मिनट इस उपचार को देंगे, इससे कम नहीं। इस उपचार को जब आप देंगे तो ये घुटना आपको स्वस्थ मालूम पड़ता जाएगा। उसी समय आपको गर्माहट होती जाएगी और इसमें आराम भी महसूस होगा। यह प्रक्रिया आपको कम से कम 7 दिन या 21 दिन या 11 दिन करना है। यह उपचार कम से कम आपको 15 मिनट करना है। यह उपचार आप करके देखिए, आपके घुटने का दर्द हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। यह आजमाई हुई प्रक्रिया है। आपके घुटने में चाहे कैसा भी दर्द हो, चाहे चोट लगी हो, चाहे एक्सीडेंट हुआ हो, चाहे या अपने आप आज के जैसे रोग हैं ऐसे रोग हो, किसी भी तरीके का घुटने का दर्द है वो आपका हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। इस प्रक्रिया को आप ज़रूर करें और अपने लाखों रुपए बचा करके अपने जीवन को सुरक्षित करके जीने का प्रयास करें। दोस्तों, आपके अंदर असीम शक्ति का भंडार है, इसका इस्तेमाल करना सीखें। रेकी से संपर्क बनाएं। हाँ, याद रखना, रेकी आपकी शक्ति नहीं, ईश्वर की शक्ति है। वो असीम है। वो किस तरीके से आपके ऊपर काम करती हैं वो जानती हैं। हम केवल एक साधक हैं, केवल प्रार्थना कर सकते हैं और प्रार्थना करके अपना उपचार ले सकते हैं। दोस्तों, यह प्रक्रिया बहुत आसान है, इसको आप ज़रूर करके देखें। मैं अगली वीडियो में आपके दांतों का दर्द का उपाय बताऊंगा या अपनी आँखों का उपचार करने की बात बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो फिर से मेरी वीडियो देखने के लिए आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, मैं इस वीडियो को यहीं बंद करता हूँ। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।